Hello, my dear students. I am Syam Pulses, maths teacher from SKLGD Public School. आज मैं जो चैप्टर 1 था जो पूरा करा दिया है उसका एक बार से शॉर्टली रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस हैं आज। कल जो मैंने टेस्ट लिया था उसमें कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, उसको भी मैं रिवीजन में डाल रहा हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए कि वो क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ओके, अब देखो इसमें क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -31 फ्रॉम -67। देखो इसमें सब्ट्रैक्ट यहाँ लिखा है या फ्रॉम लिखा है, तो जब ऐसी कंडीशन हो तो इसमें से इसको माइनस करते हैं। -67, अब देखो किसको माइनस कर रहे हैं, माइनस के 31 को। क्लियर। अब तो -67 से -31 करना है, तो देखो ये -67 सेम माइनस भी और 67 दोनों हमने यहाँ लिख दिए। अब माइनस करना है तो माइनस का साइन लगा दिया। अब इसमें क्या माइनस करना है, माइनस के 31, तो जो पूरी वैल्यू है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, अब माइनस के 67। अब देखो इसका मतलब होता है कि इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा 31। अब देखिए एक साइन माइनस का एक साइन प्लस का है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7 में से 1 गया 6 और 6 में से 3 गया 3। अब देखो इसमें बच्चे जो गलत करते हैं वो कहाँ करते हैं, कोई इसको यहीं छोड़ देगा, कोई माइनस लिख देगा, कोई प्लस। लेकिन इसका रूल्स क्या है, जो डिजिट बड़ी होगी उसका साइन लगाते हैं। अब यहाँ डिजिट कौन सी बड़ी है, 67, तो इसका साइन लग गया। ठीक है, और देखो हमेशा अगर माइनस में कोई नंबर है और वो बाद में आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में लिखो। ब्रैकेट में लिखने से क्या है, माइनस अगर उसके ब्रैकेट के बाहर साइन अलग है तो मल्टीप्लाई करके वही आएगा जो रूल्स में मैंने लिखाए थे। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर। दूसरा इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई भी दो साइन सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस आता है, और दोनों साइन अलग अलग हैं तो माइनस में आएगा। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में समझा रहा हूँ। द सम ऑफ टू इंटीजर इज -17, इफ वन ऑफ देम इज -21 फाइंड द अदर। तो जिसमें कोई भी नंबर पूछा गया उसको हम मान लो x, तो लेट द नंबर बी x। अब देखो इसमें क्या लिखा है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि दो इंटीजर हैं उनका सम दे रखा है 17, और उसमें से एक तो ये है, दूसरा हमने क्या मान लिया, x। सम है तो प्लस लगाया। अब देखो दूसरा उसमें से ये क्या है, माइनस के 21, तो यहाँ फिर -21 ब्रैकेट में लिखा, और इन दोनों का सम कितना आ रहा है, माइनस के 17। अब देखो x प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -17। अब यहाँ देखिए किसी भी डिजिट को अगर दूसरी साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। इस माइनस को हम उस साइड ले गए तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। दोबारा से समझ लो, जैसे कि कोई भी ऐसी ये है x-2 = 3, तो ये वाली साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली राइट हैंड साइड। किसी भी डिजिट को दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। अब देखो दोनों के साइन डिफर हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा। 21 में से 17 का कितना बचा, 4। साइन किसका आएगा, जो डिजिट बड़ी होगी। डिजिट कौन सी बड़ी है, 21, प्लस प्लस को मेंशन नहीं करते हैं।
अगर माइनस की बड़ी होती तो माइनस को ज़रूर मेंशन करते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग सुइटेबल प्रॉपर्टी। जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी, क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, उसमें से ये देखना है कि इसमें क्या यूज़ होगी। देखो इसमें 1999 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, कॉमन। 1999। अब देखो इस कॉमन का मतलब होता है कि इसका इसमें भी डिवाइड जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। इसका इसमें डिवाइड दिया तो इससे ये कट गया, क्या बचा, 4। अब क्या साइन है, माइनस। अब इसका इसमें दिया तो इस वाले नंबर से ये नंबर कट गया, क्या बचा, 15। ठीक। अब देखिए 1999। अब देखो 50 में से 4 गया, क्या बचा, 11। किसके बचेगा, जो साइन बड़ा होगा, तो माइनस का है तो ये क्या हो गया, 11। अब देखो इसमें हम -11 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले साइन का करेंगे, प्लस, सॉरी माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, माइनस। अब इस 11 का 1999 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा हमारा 21,989। आप इसको रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेना। ओके, समझ में आ गई क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये है डिवाइड। -45 डिवाइडेड बाई माइनस के 15। इसको हम लिख सकते हैं माइनस के 45 अपॉन माइनस के 15। माइनस से माइनस कट गया, 15 का 3 में वो 45 में डिवाइड किया, कितनी हुआ आया, 3। तो ये क्या आ गया आंसर, प्लस के 3। ये वाला देखो ये डायरेक्टली हो जाएगा। अगर किसी भी जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड देते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। ठीक है, चार नंबर कितना भी हो, जैसे कि 0/1000 है तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन 0 से किसी में डिवाइड देंगे वो क्या है, नॉट डिफाइंड। क्लियर, देखो ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन और है एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, -4। ये एब्सोल्यूट वैल्यू में ब्रैकेट होता है एक, जिसे मॉडुलस बोलते हैं। जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। अब जैसे ये है तो पहले आप इसको ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करो, -4 और -2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -6। अब ये ब्रैकेट हटाया तो आंसर क्या आएगा, हमेशा प्लस में 6। ठीक, -150, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, +150। +10 है तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में। बस इतना ध्यान रखना है कि इस ब्रैकेट को उठाएंगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, चाहे अंदर प्लस हो या माइनस हो। क्लियर होगा एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1F। ये मुझसे विधि ने पूछा था। नेम एन इंटीजर अदर देन 0 which when multiplied by itself gives the product equal to the number itself। इसका मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मतलब है कोई भी एक ऐसा इंटीजर अदर देन 0 यानी 0 को छोड़ के, अगर उसका मल्टीप्लाई उसी से हो रहा है तो आंसर वही आ रहा है। यानी कि ऐसा नंबर, जैसे मान लिया ए है, ठीक है, ये कोई इंटीजर है और इसमें अगर इसी से ही मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आना चाहिए, ए।
ऐसा कोई नंबर हमें बताना है काउंटिंग में, जीरो को छोड़ के, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक ऐसा नंबर उसके अपने आप में मल्टीप्लाई करो और वही आंसर आ जाए। तो आंसर क्या है इसका? 1। कैसे? देखो, 1 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 हो गया। इट सेल्फ मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ, आंसर इट सेल्फ। 1 इंटू 1 इक्वल 1, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। आ गया समझ में ये? अब देखो, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। इस चैप्टर में अगर फिर भी कोई आपको डाउट्स हैं तो आप मुझे कल व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो फ्रैक्शन होगा। आप 1 ऐप तक क्लियर कर लीजिए, इसका टेस्ट भी होगा, वो मैं आपको बता दूंगा 1-2 दिन पहले। ओके, आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।